सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज हम लोग CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी का किस कोर्स को हमें सेलेक्ट करना चाहिए। आप लोग यदि साइंस बैकग्राउंड से हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, कॉमर्स से हैं, आपको कौन सी यूनिवर्सिटी के कौन से कोर्स को और किस डोमेन को सिलेक्ट करना चाहिए, जो हम लोग सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, कौन सी लैंग्वेज चूज़ करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे यानी जो यूनिवर्सिटीज़ है बड़ी बड़ी, जैसे DU हो गया, BHU हो गया, JNU हो गया, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी हो गया, टिस हो गया, जो भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी वेबसाइट खोल के उन पे जो कोर्स हैं वो कौन से CUET के तहत हैं, उनके लिए क्या उन्होंने योग्यताएं रखी है, उसके लिए कौन सा आपको डोमेन सेलेक्ट करना है, सारी चीज़ें हम लोग विस्तार से इस वीडियो में जानेंगे। साथियों, ये वीडियो लंबा अवश्य बनेगा, लेकिन पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ और एक्यूरेसी के साथ हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और वो भी ऐसा नहीं मनगढ़ंत कि आप ऐसा करें वैसा करें, ऐसा नहीं। हम लोग यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोलेंगे, वहाँ पे जाके देखेंगे, इनकी वेबसाइट पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में विस्तार से जानने वाले हैं। साथियों, आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। चलिए सीधा चलते हैं साइड पर। मैंने ये CUET की वेबसाइट खोल रखी है। हम लोग इस वीडियो में केवल और केवल विषयों का सिलेक्शन और यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आप लोग देखें, आपके सामने यूनिवर्सिटी के इतने सारे ऑप्शंस आते हैं, इसमें से कौन सी यूनिवर्सिटी सबसे बेस्ट है, कौन सी को हमें पहले सेलेक्ट करना चाहिए, पहले बाद में सेलेक्ट करने से क्या फ़र्क पड़ने वाला है, कौन से विषय को सिलेक्ट करना चाहिए, क्या हम लोगों को एक यूनिवर्सिटी के एक से अधिक कोर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं क्या, यानी ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें जानने वाले हैं। ठीक है साथियों, सबसे पहला अपने इंडिया में सबसे ज़्यादा चलता है DU, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। यदि आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ बहुत सारे कोर्सेज आ रहे हैं। अब कौन सा कोर्स यदि आप सेलेक्ट, जैसे साइंस बैकग्राउंड के हैं तो वो BSc वाले करेंगे, और जो BA बैकग्राउंड के हैं, सॉरी आर्ट्स के, वो ये वाले करने वाले हैं। जो कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं उनके लिए अलग से कोर्स है। सब के लिए बहुत सारे इसमें कोर्स दे रखे हैं। तो आप लोग ये सेलेक्ट पहले डिसाइड कर लें। यदि कोई बच्चा साइंस बैकग्राउंड का है और वो आगे आर्ट्स में जाना चाह रहा है तो वो भी जा सकता है, लेकिन यदि कोई आर्ट्स का है तो वो साइंस में नहीं आ पाएगा। यदि कोई साइंस का बच्चा है और वो आर्ट्स के कोर्स में जाना चाह रहा है तो भी जा सकता है, ऐसे कोई बाध्यता नहीं रहेगी उसके सामने। देखिए साथियों, यदि आप लोग DU से, तो अपन DU की वेबसाइट को खोल लेते हैं, वहाँ कौन कौन से क्या कोर्सेज़ हैं। ये सारे कोर्सेज़ CUET के तहत होने वाले हैं। यहाँ देखिए साथियों, ये सीट भी बताएगा किस कोर्स में कितनी सीट है, क्या योग्यताएं चाहिए, सब कुछ दे रखा है। बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस। यदि हम लोग बैचलर ऑफ आर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे BA ऑनर्स इन संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, बहुत सारे सब्जेक्ट्स दे रखे हैं। ठीक है साथियों, सबसे ज़्यादा लोग इसमें चूज़ करना चाहिए BA प्रोग्राम ऑनर्स, ये जो 3 सब्जेक्ट वाला होता है, अपना नॉर्मली BA होता है वो। इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए आपके पास, CUET में कौन सा लेना चाहिए। कॉम्बिनेशन 1 एनी लैंग्वेज फ्रॉम द लिस्ट A, यानी आपको हिंदी, इंग्लिश जो लैंग्वेज दे रखी है 16-17, उनमें से किसी एक लैंग्वेज को लेना होगा। एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1, यानी आपको डोमेन में कोई 2 सब्जेक्ट चूज़ करने होंगे। एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर लिस्ट B1 और B2, ये जो डोमेन सब्जेक्ट वाली B1 और B2 लिस्ट है उसमें से आपको किसी एक सब्जेक्ट, यानी डोमेन में 3 सब्जेक्ट करने पड़ेंगे और एक लैंग्वेज लेनी पड़ेगी। अथवा यानी ये दूसरा कॉम्बिनेशन है, एनी 1 लैंग्वेज और एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर लिस्ट 1 और लिस्ट B2। और सेक्शन 3 यानी जनरल टेस्ट, यहाँ जनरल टेस्ट का भी होना अनिवार्य है। तो इसमें बहुत सारे कोर्सेज है, कितनी सीटें हैं, कौन सी कॉलेज में, DU के अंडर इतनी सारी कॉलेजेज आती है, उनमें इतनी सारी सीट्स है। सबसे ज़्यादा सीटें इसी में हैं BA 3 साल वाले में। ठीक है साथियों, और भी हम लोग देख लें, जैसे BA ऑफ आर्ट्स में बहुत सारे ऑनर्स इन हिंदी, आप इंग्लिश भी कर सकते हैं, जो भी आपको सब्जेक्ट अच्छा लगता हो आप उसमें, जैसे BA ऑनर्स इन जियोग्राफी आप इस पे कर रहे हैं तो इनको क्या चाहिए, वही सेम B1 में से एक सब्जेक्ट, या जनरल वाला भी आप कर सकते हैं। इसमें कितनी सीटें हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी में, देखिए कुल 13 कॉलेजेस हैं, उनमें इतनी सीटें हैं, तो आप लोग आराम से देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग यदि चर्चा करें JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इसमें देखिए, इसमें इन्होंने कहा है एडमिशन इन BA ऑनर्स इन फॉरेन लैंग्वेज। JNU केवल फॉरेन लैंग्वेज में ही करवाती है। BSc MSc इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन आयुर्वेदा बायोलॉजी, ये एक, और एक होता है सर्टिफिकेट फॉर प्रोफेंसी प्रोग्राम ऑफ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी फॉर द एकेडमिक ईयर 22-23 विल बी थ्रू CUET 2022। ये कोर्सेज के लिए एडमिशन CUET के थ्रू होने वाला है, और BTech के लिए है वो एडमिशन JEE मेन के थ्रू होने वाला है। ठीक है साथियों, तो JNU के अंदर वो ही बच्चे जा सकते हैं जो अदर्स लैंग्वेज में यदि आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो जा सकते हैं उसमें।
उसके बाद हम लोग ये BHU का है, BHU BA ऑनर्स इन आर्ट्स। आप लोग इसमें देखें कितनी सीट हैं, क्या रहेगा ये, इसके लिए कौन कौन से आपको डोमेन सेलेक्ट करने हैं, वो हम लोग आगे जाके उसमें चर्चा करने वाले हैं। ठीक है साथियों, ये तो था सब्जेक्ट्स का, कौन सी यूनिवर्सिटी कौन से कोर्स करवा रही है। आप लोग यदि ये देखना चाहें तो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से भी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट देख सकते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन कितनी सीटें हैं, क्या क्या आप लोगों को लेना होगा। अब हम लोग इसमें देखते हैं, यदि आपने DU के तहत बैचलर ऑफ इन कर दिया, जैसे संस्कृत कर सकते हैं, या बैचलर इन स्पेनिश ऑनर्स BA इन जियोग्राफी, यदि आप ये करते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली के तहत ऐड करता हूँ तो क्या चाहिए देखिए, एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1 एंड एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2, यानी डोमेन सेकंड में से आपको 2 सब्जेक्ट 3 चूज़ करने होंगे और 1 लैंग्वेज चूज़ करनी होगी, यदि आप BA ऑनर्स इन जियोग्राफी DU से करना चाह रहे हैं। तो एक यूनिवर्सिटी के आप एक से अधिक कोर्स, जैसे BA ऑनर्स इन जियोग्राफी आपने सेलेक्ट कर लिया, और भी कोई कोर्स कर सकते हैं। BA ऑनर्स इन हिस्ट्री भी करते हैं, वो भी कर सकते हैं, वो सेम रहेगा उनका कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट वाला। आपको एक से अधिक कोर्स जो भी आपके 12th में हैं, जैसे किसी बच्चे के हिस्ट्री, पॉलिटिकल और जियोग्राफी है, तो वो तीनों सब्जेक्ट है वो चूज़ कर लें। यहाँ ये अवश्य ध्यान रखें कि आप जिस यूनिवर्सिटी के जिस कोर्स को सिलेक्ट करेंगे अभी CUET में, वो ही कोर्स आपको एडमिशन के समय अप्लाई कर पाएंगे, अन्यथा अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अपने सामने ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन रहे, ऐसा हम लोगों को इसमें सेलेक्ट करना चाहिए। यदि आप लोग ज़्यादा सेलेक्ट करेंगे तो ज़्यादा आपके सामने एडमिशन के ऑप्शन रहेंगे, अन्यथा यदि आपने एक ही किया तो एक ही ऑप्शन रहेगा। इसलिए आप एक ही यूनिवर्सिटी के एक से ज़्यादा कोर्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे अपन BHU की चर्चा करें, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसमें भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। देखिए साथियों, यहाँ आप अपन बात करें जैसे BA ऑनर्स इन आर्ट्स ऐड करें, जैसे इसमें क्या कहा है, द एंट्रेंस टेस्ट दिस प्रोग्राम इज़ ए कॉमन टेस्ट फ्रॉम द लैंग्वेज कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन BA ऑनर्स आर्ट्स इन BHU हैव अपीयर्ड CA 2022, दे आर रिक्वायर्ड अप टू सेक्शन 1 ए लैंग्वेज टेस्ट इंग्लिश और हिंदी। आपको इंग्लिश और हिंदी में से एक लेना है। सेक्शन 3 जनरल टेस्ट का भी होना जरूरी है, नॉट अपीयर्ड इन लैंग्वेज 1 इंग्लिश हिंदी, एंड सेक्शन 3 जनरल टेस्ट विल बी आउटसाइड ऑफ एडमिशन इन BHU। यदि आप लोग BHU में इस आर्ट्स वाले में करना चाह रहे हैं तो आपको एक तो पहला जो सब्जेक्ट उसका लैंग्वेज का है, और तीसरा है वो जनरल टेस्ट। यानी मैं यहाँ सजेस्ट करना चाहूँगा, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहें तो अधिकतर यूनिवर्सिटी है वो लैंग्वेज और जनरल, ये 2 टेस्ट तो अनिवार्य ही है, लगभग ही है। तो आप लोगों को पहला तो लैंग्वेज वाले में जहाँ तक हो सके, यदि आप इंग्लिश में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हैं तो कई सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ वो इंग्लिश अनिवार्य है, लैंग्वेज के लिए इंग्लिश कंपलसरी है, जैसे JNU हो गया, या 1-2 यूनिवर्सिटीज़ और है, मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा कौन सी यूनिवर्सिटी में इंग्लिश का होना अनिवार्य है। ठीक है साथियों, ये तो था BHU। आप एक ही काम करना है, आपको अधिक से अधिक चूज़ करने हैं यहाँ कोर्सेज एक ही यूनिवर्सिटी के। यदि आप एक से ज़्यादा कोर्सेज सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ कोई समस्या नहीं होने वाली है आप लोगों को। ठीक है साथियों, अब जैसे अपन अगली कोई यूनिवर्सिटी का देखें, अलीगढ़ मुस्लिम AMU, यहाँ यदि आप जाते हैं तो यहाँ कौन कौन से कोर्सेज हैं, आप जैसे BA ऑनर्स इन होम साइंस, वुमेन स्टडीज़, संस्कृत, ये जो भी आप जैसे इसको करते हैं BA ऑनर्स इन संस्कृत, तो देखिए क्या मांगेगा ये, इंग्लिश और जनरल टेस्ट। यहाँ आपके सामने जब आप सब्जेक्ट का चूज़ करते हैं, यूनिवर्सिटी का चूज़ करते हैं, तो यहाँ ऑलरेडी ये लिखा आता है कि आप लोगों को आगे जो सब्जेक्ट का आप डोमेन का चूज़ करेंगे वहाँ आपको कौन कौन सा करना चाहिए। ठीक है, आप जिस भी कोर्स को सिलेक्ट करें वहाँ देख लें, यदि स्पेसिफिक कोई आप सब्जेक्ट डोमेन सेलेक्ट नहीं करने वाले हैं, वो यदि इसमें रिक्वायरमेंट है तो वो आपको चूज़ करने की आवश्यकता नहीं, वो यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं। ठीक है साथियों, यहाँ से आप रिमूव कर दें। यानी मेरे कहने का मतलब ये है, आप जिस यूनिवर्सिटी के जिस कोर्स को सिलेक्ट कर रहे हैं वो आपको उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो डोमेन क्या क्या सेलेक्ट करने को बोल रहा है आपको, लैंग्वेज क्या सेलेक्ट करने को बोल रहा है, कौन से 2 स्लॉट होंगे, वो भी हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि जिस भी कोर्स को आप सिलेक्ट करें, जिस भी यूनिवर्सिटी के जिस कोर्स को सिलेक्ट करें, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है CUET के अंदर, वो आप अच्छी तरह से देख लें। यदि आप नहीं देना चाह रहे हैं, वो आप नहीं दे रहे हैं, तो आप लोग उसको सेलेक्ट ना करें। जैसे आप लैंग्वेज में इंग्लिश लेना ही नहीं चाह रहे हैं, अब आप केवल हिंदी से देना चाह रहे हैं, तो फिर इस कोर्स का सेलेक्ट करना उचित नहीं है। ठीक है साथियों, ये आप अच्छी तरह से देखते रहें। अब देखें हम लोग JNU पे चर्चा करते हैं। जैसे आपने JNU सेलेक्ट किया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी,
अब इसमें इतने सारे कोर्सेज हैं जो अधिकतर विदेशी भाषाओं के हैं। यदि आप लोग कोई जैसे कोरियन भाषा चूज़ करके ऐड करते हैं तो आपको क्या करना होगा CUET में, एक तो आपको इंग्लिश वाला टेस्ट देना होगा और एक जनरल टेस्ट। इसके आधार पे आपकी मेरिट बनेगी और उसमें आपको एडमिशन दे होगा, जिसमें आपको एक है वो कोरियन लैंग्वेज को भी अध्ययन करना अनिवार्य रहेगा। JNU जैसे नामी गिरामी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। आप लोग यदि किसी विदेशी भाषा में एक विदेशी भाषा का चूज़ करके भी कोर्स करते हैं तो कोई बड़ी समस्या नहीं है। यदि आप इंग्लिश लेना चाहें, यदि आप इंग्लिश से अप्लाई कर ही रहे हैं तो जो भी इंग्लिश से लोग अप्लाई कर रहे हैं, जो लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट कर रहे हैं, उनको है वो JNU के कोर्सेज़ को सिलेक्ट करना चाहिए। अब हम लोग और किसी यूनिवर्सिटी का जैसे चर्चा करें, गुजरात विद्यापीठ, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है, डॉक्टर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली, जैसे इसमें चर्चा करें तो इसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं। बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश, ऑनर्स हिस्ट्री, जैसे हिस्ट्री पे करेंगे तो आप ये क्या मांग रहे हैं, सेक्शन 3 केवल जनरल टेस्ट चाहिए इन लोगों को, ठीक है। तो आप लोग अधिकतम यूनिवर्सिटियों के अधिकतम पाठ्यक्रम का चयन करें। जैसे इसी के हिस्ट्री वाला कर दिया हम लोगों ने, उसके बाद यदि आपके हिंदी है तो आप हिंदी को भी चूज़ करें। इसमें चाहिए इनको फर्स्ट में हिंदी लैंग्वेज चाहिए और थर्ड है वो जनरल टेस्ट चाहिए इनको। उसके बाद यदि आपके 12th क्लास में पॉलिटिकल साइंस है या ऐसा जो भी आपके सब्जेक्ट है, लॉ एंड पॉलिटिक्स, यदि आप ये भी करना चाहें तो इसमें देखिए इन्होंने क्या मांगा है, फिक्स फॉलोइंग एरर्स यू हैव ऑलरेडी सेलेक्ट दिस यूनिवर्सिटी ऑफ प्रोग्राम। ये यूनिवर्सिटी का ये प्रोग्राम आप ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके हैं, इसलिए दोबारा नहीं कर सकते हैं। देखिए इसमें इतने सारे कोर्सेज हैं, आप जो भी आपको उचित लगे वो कोर्स है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ग्लोबल स्टडीज़ यदि आप ये करते हैं, इसके लिए एनी वन लैंग्वेज, कोई भी एक लैंग्वेज, और है वो बेस्ट ऑफ एनी 3 डोमेन्स स्पेसिफिक सब्जेक्ट, ये वाला करते हैं तो आपके लिए ये भाग मुख्य है, ये भाग मेन है। आपको इस भाग को देख लेना है। जो भी आप कोर्स और यूनिवर्सिटी का चयन कर रहे हैं वो यदि आपके क्राइटेरिया में आ रही है, यानी आप जिस सब्जेक्ट से पहले से अपने को ये डिसाइड कर लेना है कि मुझे कौन कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना है। जैसे मैं आर्ट्स बैकग्राउंड का हूँ तो मुझे आर्ट्स बैकग्राउंड में जैसे मैंने एक हिंदी लैंग्वेज कर लिया, उसके बाद मैं पॉलिटिकल देने वाला हूँ, उसके बाद मैं जियोग्राफी और हिंदी साहित्य देने वाला हूँ, यानी मुझे इन 3 सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। तो आप लोग उन तीनों से रिलेटेड जो भी कोर्सेज हैं उन सारे कोर्स का सिलेक्ट करें, यानी आपके पास फिर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होगी कि आप कौन से कोर्स को एडमिशन में अप्लाई कर पाएंगे। अन्यथा यदि आप 1-2 करके छोड़ देंगे तो फिर उनमें ही आप अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ ये अनिवार्य है CUET में, यानी जितनी यूनिवर्सिटी और जितने कोर्सेज आप यहाँ CUET में सेलेक्ट करेंगे, आप उतने कोर्सेज में ही आगे जा करके उस यूनिवर्सिटी की जो विज्ञप्ति निकलेगी प्रवेश के लिए उसमें अप्लाई कर पाएंगे। अपने को यहाँ ये विशेष ध्यान देना है कि हम लोग जिस यूनिवर्सिटी के एडमिशन लेना चाह रहे हैं, जिस कोर्स में, अपने सामने बहुत सारे ऑप्शंस होने चाहिए। आपके सामने ऑप्शन तभी होंगे जब आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। यदि यहाँ आप सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं तो आगे जाके भी आप लोग वहाँ प्रवेश के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इस तरह से साथियों बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे राजस्थान की बात करें, गुजरात की बात करें, अलग अलग स्टेट्स के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ बनी हुई है। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, यहाँ आप बात करते हैं तो आप MSc इंटीग्रेटेड का मतलब है ये होगा आपका 4 साल का, इसमें BSc और MSc दोनों साथ में करवाया जाएगा। तो आप लोग इसको सेलेक्ट कर लें। जैसे कोई फिजिक्स से करना चाह रहा है, साइंस बैकग्राउंड का है बच्चा, तो उसके लिए क्या चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपको चूज़ करनी होगी इसके लिए। और यदि आप लोग केमिस्ट्री से करना चाह रहे हैं तो इसमें आपको कॉम्बिनेशन 1 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और कॉम्बिनेशन 2 फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, आप इनमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी जो भी राजस्थान के हैं साइंस बैकग्राउंड के बच्चे, उनको ये BSc और MSc दोनों इंटीग्रेटेड कोर्स होगा। ठीक है साथियों, इस तरह से यदि कोई मैथमेटिक्स बैकग्राउंड का बच्चा है, कोई कंप्यूटर साइंस से बैकग्राउंड का बच्चा है, तो उसको है वो यहाँ वाले कोर्स एनवायरनमेंट स्टडीज़, यदि आप इसमें देखते हैं तो क्या चाहिए इनको, कॉम्बिनेशन 1 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, कॉम्बिनेशन 2 फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। यानी आप लोग इसके आधार पे आराम से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको अधिकतम कोर्सेज को सिलेक्ट करना चाहिए। अब हम लोग अगली यूनिवर्सिटी किसी की बात करें, इसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है। आप जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उस कोर्स को सिलेक्ट करते ही आपके सामने है वो ऑप्शन आ जाएगा कि ये आपके होना ज़रूरी है। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, हैदराबाद, विक्रम जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद आप सेलेक्ट करते हैं तो इसमें ये इतने सारे कोर्सेज हैं। आप लोगों को कम से कम अंत से लेकर शुरुआत से लेकर अंत तक सारी यूनिवर्सिटीज़ के सारे कोर्स को देख लेना चाहिए। यदि आप जिस भी सब्जेक्ट को चूज़ करना चाह रहे हैं वो यदि आपके उसमें क्राइटेरिया में है तो आप उसको अवश्य सेलेक्ट करें।
आप जैसे ही कोर्स और यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करेंगे, आपके सामने यहाँ रिक्वायरमेंट आ जाएगी कि आप CUET में आपके पास क्या होना चाहिए। आप जो CUET में पहले अपने को ये तय करना है कि मुझे कौन से सब्जेक्ट और कौन से डोमेन सेलेक्ट करने हैं, उसके अनुसार ही आप कोर्स को सेलेक्ट करें। जो कोर्स आपके डोमेन के तहत आ रहे हैं उन सारे कोर्सेज़ का सिलेक्शन कर लें, ताकि आप लोग के सामने अधिकतम ऑप्शन रहे। ये आप करने के बाद जैसे ही नीचे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, प्रोग्राम हो जाएगा। उसके बाद अगला ऑप्शन आपके सामने डोमेन वाला ही खुलने वाला है साथियों, ठीक है। तो इसमें डोमेन में आप लोगों के सामने कौन कौन से सेलेक्ट कर रहे हैं वो आपके यहाँ आएंगे। यहाँ आपसे अपडेट करें, ये रहे आपके सामने डोमेन्स। यहाँ आप किस लैंग्वेज को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। आपने जितने सारे ऊपर कोर्सेज सेलेक्ट किए हैं, आप कईयों में जनरल टेस्ट मांगा जा रहा है, कईयों में हिंदी और इंग्लिश दोनों ऑप्शन हैं। जनरल टेस्ट यानी जो आपने सेलेक्ट किया है, आप पहले डिसाइड कर चुके होंगे आप कौन सी लैंग्वेज के तहत अप्लाई करने वाले हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश भी करेंगे और हिंदी भी करेंगे। यदि आप जैसे यहाँ इंग्लिश करा है, अब यहाँ एक ऊपर ये ऑप्शन आता है कि हम लोगों को ऊपर वाले में इंग्लिश करना चाहिए या नीचे वाले में करना चाहिए। जो भी बच्चे इंग्लिश बैकग्राउंड के हैं उनको फर्स्ट डोमेन में इंग्लिश करना चाहिए, और जो बैकग्राउंड इंग्लिश बैकग्राउंड के नहीं हैं उनको है वो हिंदी। यदि जो हिंदी से करना चाह रहे हैं वो यहाँ हिंदी करें, और जो यहाँ इंग्लिश करेंगे वो इंग्लिश करें, ठीक है साथियों। ये दोनों सब्जेक्ट का आपको देख लेना है। जो भी अब बैकग्राउंड आपका यहाँ डोमेन फर्स्ट और डोमेन सेकंड, ये जो दो सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, यानी आप लोग यदि BA बैकग्राउंड से हैं यानी आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, तो आपको आर्ट्स के जो भी आप 3 सब्जेक्ट चूज़ करना चाह रहे हैं वो 3 सब्जेक्ट यहाँ आपको चूज़ करना चाहिए। अधिकतम पाठ्यक्रम ऐसे हैं यूनिवर्सिटीज़ के जिसमें डोमेन 3 मांगे गए हैं, तो आप एक तो 2 इसमें कर लें और एक है वो इसमें 3, 4, 5 ये जो आपके सामने दिख रहे हैं। यहाँ 2 लैंग्वेज चूज़ करनी। यदि आप लैंग्वेज कर चुके हैं और दोबारा नहीं करना चाह रहे हैं तो नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं, और यदि आप करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, अन्यथा नॉट एप्लीकेबल रखें। अब डोमेन 3, 4, 5 और 6 आपके सामने ये जो स्पेसिफिक हैं, इनमें से आपको जैसे 2 तो वहाँ ऊपर हो गए, यहाँ 2 सब्जेक्ट जियोग्राफी पॉलिटिकल हो गए। अब मुझे एक यहाँ और करना है, तो आप जो भी करना चाहें, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, संस्कृत, जो भी आपका सब्जेक्ट है वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। यानी आपको डोमेन 3 रखने चाहिए मेरे हिसाब से, यदि आप आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं। अब साइंस बैकग्राउंड के हैं उनके लिए जैसे केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया या मैथमेटिक्स। अब 2 सब्जेक्ट आपने इसमें चूज़ कर लिए और एक आप इनमें से कोई कहीं में भी कर सकते हैं। इस तरह से आप लोग सब्जेक्ट का चूज़ कर लें। पहले सब्जेक्ट निर्धारित करें कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट और कौन सी लैंग्वेज लेनी है, उसके आधार पर ही आप ऊपर ये कोर्सेज़ को सिलेक्ट करें, ताकि आपके सामने समस्या नहीं रहे। इस प्रकार से आप लोग आराम से कोर्स को देख करके करें, तसल्ली से करें। अधिकतम, मैं बार बार रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ, अधिकतम यूनिवर्सिटी के अधिकतम कोर्सों का सिलेक्ट करें। अधिकतम यूनिवर्सिटी के अधिकतम विषय का जो कॉम्बिनेशन है उसका सिलेक्शन करें, ताकि आप जब भी आवेदन करेंगे आपके सामने ऑप्शन रहेगा, ठीक है साथियों। यहाँ वो एक ऐसा नहीं कि आपने एक यूनिवर्सिटी चूज़ कर ली और एक ही कोर्स को चूज़ किया, उसके अनुसार आप टेस्ट देने जा रहे हैं, तो फिर आपके सामने फिर जब एंट्रेंस के लिए वो जो विज्ञप्ति निकलेगी उसमें सिर्फ आप एक के लिए एलिजिबल होंगे। इसलिए आप जिसका भी जो भी सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हैं वो, यदि आपके ऊपर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जिस यूनिवर्सिटी ने जो कोर्स के लिए बोला है, अगर उसमें ये आपका कॉम्बिनेशन सेट हो रहा है तो आपको वो कोर्स अवश्य लेना चाहिए, उस कोर्स का अवश्य सिलेक्शन करना चाहिए, ताकि आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस रहें। ये तो था कोर्स सिलेक्शन का। सबसे बड़ी समस्या यहीं आ रही है कि आपको कौन सा डोमेन और कौन से है वो यूनिवर्सिटीज़ के कोर्स सेलेक्ट करने चाहिए। तो हम लोगों ने इस वीडियो में ये चर्चा करी है कि आपको किस यूनिवर्सिटी के कौन से कोर्सेज, ठीक है, आप अधिकतम कोर्सों का और अधिकतम विषय के कॉम्बिनेशन का चयन करें, ताकि आपके सामने प्रवेश के अधिकतम अवसर हो। ठीक है साथियों, एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आपका सहयोग, साथ और हमेशा ऐसे ही बना रहे। हम लोग आपके लिए हमेशा नई नई वीडियो लेकर के आते रहेंगे। थैंक यू साथियों।